जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 2 अगस्त 2026 और 2 अगस्त 2026 को जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर कोई आवाज़ में फ़र्क पड़ता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बस करंट अफेयर्स में ध्यान दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड स्वर्ण पदक किस भारतीय निशानेबाज ने जीता है? ए मनीष नरवाल, बी राहुल शर्मा, सी अवनी लेखरा, डी सिंहराज अढ़ाना। इसका सही उत्तर है राहुल शर्मा। राहुल शर्मा ने, याद रखिएगा, देखो अभी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं। अधिकतर लोग क्या समझेंगे कि जो ये स्पोर्ट्स हुए हैं ये ग्लासगो में हुए हैं। नहीं, ये कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा नहीं है, ये अलग से ही कंपटीशन चल रहा है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। तो ये पैरा शूटिंग वर्ल्ड स्पोर्ट्स क्लब यानी पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चल रहा है 2026। इसमें 10 मीटर, देखिए याद रखिएगा, राहुल शर्मा ने तो गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन किस कैटेगरी में? तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ये महत्वपूर्ण है। कितनी चीज याद रखना है कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में राहुल शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा सर्बिया। कहां पर आयोजित हो रहा है? सर्बिया में। हाँ, इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। राहुल शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। याद रखिएगा, राजस्थान के नादौती यानी गंगापुर सिटी क्षेत्र से संबंधित है राहुल शर्मा का। इनके जो पिता हैं गोपाल शर्मा सेवानिवृत्त पशुधन प्रचार अधिकारी थे। राहुल शर्मा का जो पैतृक गाँव है वो है कमेरी, राजस्थान। तो राहुल शर्मा के बारे में आप इतना याद जरूर रखें। बात शूटिंग की आई है, तो इससे पहले ISSF शूटिंग विश्व कप जो कि हांगझोंग चीन में आयोजित हुई थी, इसमें सैन्यम वीज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इसी खेल स्पर्धा में अर्थात ISSF शूटिंग विश्व कप जो कि चीन में आयोजित हुआ था, इसमें ईसा सिंह ने, किसने? ईसा सिंह ने महिलाओं के लिए 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कितना? 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और इसी प्रतियोगिता अर्थात ISSF शूटिंग विश्व कप चीन में हुआ था, मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इनका नाम याद रखिएगा। और विश्व पैरा शूटिंग स्पोर्ट विश्व कप जो कि अभी हाल ही में सर्बिया में आयोजित हो रहा है, इसमें राहुल शर्मा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडर्ड में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण ये कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो की महिला 48 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? ए यामिनी मौर्य, बी अस्मिता डे, सी निकहत जरीन, डी मीराबाई चानू। इसका जो सही आंसर है वह अस्मिता डे। याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हो रहे हैं? तो ग्लासगो में हो रहे हैं। इसमें महिला ने 48 किलोग्राम कैटेगरी याद रखिएगा, 48 किलोग्राम। और पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला है अस्मिता डे। ठीक है, अस्मिता डे मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली है। और क्वेश्चन ये बनता है कि अस्मिता ने फाइनल में किसको हराया? याद रखिएगा, अस्मिता ने फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी हेइडी क्वाच को हराया। हेइडी क्वाच। चलिएगा, अब बात आई है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की, तो उसमें स्वर्ण पदक किस किसने जीता है? चलिए एक एक वाक्य में देख लेते हैं। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है, मणिपुर की है। वहीं अस्मिता डे ने जूडो में 48 किलोग्राम वर्ग में पश्चिम बंगाल की है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं हर्ष सिंह ने पुरुष के 60 किलोग्राम जूडो में स्वर्ण पदक जीता है, उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं प्रीति पवार जो कि मुक्केबाजी में 54 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि हरियाणा की है। जैस्मिन लेम्बोरिया ये भी मुक्केबाजी में 57
केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीती हैं, जो कि हरियाणा की हैं। शर्मिला धनखड़ ये पैरा एथलेटिक्स महिला शॉटपुट 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं दिलीप महाड़ू गावित ये पैरा एथलेटिक्स ने 100 मीटर दौड़ T47 में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि महाराष्ट्र के हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को रिलेटेड करते हुए पढ़ना सीख जाएंगे तो उस दिन आपके करंट अफेयर्स आसानी से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो की महिला 57 किलोग्राम स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? 57 किलोग्राम में जूडो में रजत पदक किसने जीता है? ए अस्मिता डे, बी यामिनी मौर्य, सी निखत जरीन, डी मीराबाई चानू। इसका जो सही आंसर है वह है यामिनी मौर्य। देखिए उनकी कैटेगरी का नाम है 57 किलोग्राम स्पर्धा और ये जूडो से संबंधित है। ग्लासगो में आयोजित 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली यामिनी मौर्य हैं और इन्होंने फाइनल मुकाबले में यामिनी मौर्य को इंग्लैंड की असेलिया टोपराक ने हराया। इस प्रकार राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के अभी कुल 20 पद है और दिन ब दिन ये पद बढ़ते जा रहे हैं। 5 स्वर्ण पदक अभी तक जीत ली हैं, 11 रजत और 4 कांस्य पदक। शायद ये आंकड़ा भी बदल भी सकता है जब मैं करेंट वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम में। तो जब भी ये लेटेस्ट अपडेट हम आपके सामने लाते रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, एक इसका अलग वीडियो बना देंगे हम ग्लासगो गेम का, ठीक है। अगला, हाँ, यामिनी मौर्य ने जूडो की महिला 57 के लिए इस स्पर्धा में क्या जीता भैया? तो इन्होंने रजत पदक जीता है और यामिनी मौर्य मध्य प्रदेश सागर की रहने वाली है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत पदक जीता है, ठीक है। और नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया और भारत के यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के व्यक्तिगत स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता है। इस उपलब्धि के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल पदों की संख्या और बढ़ती जा रही है। हम पदों की संख्या पर अभी डिस्कस नहीं करते हैं जब तक फाइनल मैच नहीं हो जाते। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के डेकाथलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ए नीरज चोपड़ा, बी तेजस्विनी शंकर, सी अविनाश साबले, डी मुरली श्रीशंकर। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है तेजस्विनी शंकर। इन्होंने डेकाथलॉन, ये क्या बाधा प्रकार की दौड़ भी रहती है, नीचे रेंगना, बहुत सारे इसमें स्टेप रहते हैं, तब जाकर के ये खेल संपन्न होता है। तो इन्होंने, हमारे तेजस्वी शंकर ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है और उन्होंने डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। डेकाथलॉन क्या होता है? इसमें 10 स्पर्धाएं होती है संयुक्त रूप से, एक साथ इनको पार करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेनिन गणराज्य के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत की ओर से मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? ए विक्रम मिस्त्री, बी सुधाकर ददेला, सी रणधीर जायसवाल, डी पी कुमारन। तो इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट, वो है सुधाकर ददेला। राष्ट्रीय दिवस समारोह हुआ कहाँ का? ये बेनिन गणराज्य का और इसी समारोह में हमारे देश के विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध के सचिव हैं सुधाकर ददेला ने इसमें भाग लिया। बेनिन जो है वो पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। बेनिन की अगर राजधानी की बात करूँ तो पोर्टो नोवा है और सबसे बड़ा शहर यहाँ का है कोटोनू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ए वाइस एडमिरल संजय जे सिंह, बी वाइस एडमिरल AN प्रमोद और सी एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, डी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है उप प्रमुख बने हाल ही में नौसेना के, इनका नाम है वाइस एडमिरल AN प्रणोद। उपसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, चित्र में आप देख सकते हो। 1 अगस्त 2026 को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है और वे गोवा स्थित भारतीय नौसेना अकेडमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र हैं और इन्होंने 1990 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। विशिष्ट नौसेना अनुभव है इनको, 35 साल का। चलिए
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अभी वर्तमान में जो सेना प्रमुख बने हैं, किस विभाग में कौन से पद पर बने हैं, चलिए देखते हैं। जनरल धीरज सेठ को 30 जून को भारत का 31वां थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है, नाम है जनरल धीरज सेठ। वहीं नए उप थल सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। भारतीय सेना के नए उप थल सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। और दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर। और भारत के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने। और भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ CISC के रूप में कार्यभार संभाला है एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। वायुसेना के सेंट्रल एयर कमान के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एयर मार्शल तरुण चौधरी। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के जो कमान संभाला है वह है रियर एडमिरल श्रीनिवास मडुल्ला। तो ये भारतीय सेना के उन प्रमुख व्यक्तियों और अधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है, पदभार ग्रहण किया है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम लो सेंट्रल की, उसके लिए तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे निवेदन है कि इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी हमारे फेसबुक पेज करेंट अफेयर्स, डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रैंको बारेसी का 31 जुलाई 2026 को कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है ये 62 वर्ष, B 64 वर्ष, C 67 वर्ष, D 68 वर्ष। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो 67 वर्ष। फ्रैंको बारेसी AC मिलान के पूर्व कप्तान हैं और इटली के महान फुटबॉलर्स में एक है। इन्होंने 1977 से 97 तक AC मिलान के लिए 719 मैच खेले हैं, जो कि इटली के फुटबॉलर हैं। ठीक है, ये हैं इटली के फ्रैंको बारेसी। बात आई है निधन की, तो हाल ही में किस महानतम खिलाड़ी का निधन हुआ, एक नज़र में देख लेते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स, जो वेस्ट इंडीज के महानतम क्रिकेट ऑलराउंडर थे, जिनका निधन हो गया है। केविन कीगन, इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ग्लेन हॉल, कनाडा के प्रसिद्ध आइस हॉकी गोल्फर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और मैरी रैंड, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, ब्रिटेन की महान एथलेटिक का निधन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय आपदाटिक अन्वेषण योजना को किस उद्देश्य से मंजूरी दी? ए तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना, B अपतटीय तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण उत्पादन का विस्तार करना, C समुद्री मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, D समुद्री बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना का शुभारंभ किया है। इसे शॉर्टकट में समुद्र मंथन भी कहते हैं। और इस योजना का मंजूरी दी गई है 31 जुलाई 2026 को। और इस मंत्रालय ने यह योजना पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी। योजना के लिए 2030 और 31 तक चलेगी अभी तो फिलहाल। और इसका लक्ष्य है 600 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य अधिक भंडार की खोज करना। गहरे कुएं बनाए जाएंगे, 60 गहरे जल अन्वेषण कुएं की खुदाई की जाएगी, जिससे तेल वगैरह निकाला जाएगा। इसमें पॉइंट आता है MMTOE, इसका फुल फॉर्म है मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। हाँ, अन्वेषण क्षेत्र यानी ये जो कुएं खोदे जा रहे हैं, समुद्र के अंदर से तेल निकाला जाएगा, खनिज निकाला जाएगा। जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ था और वहाँ से नई नई चीज़ निकली थी, उसी प्रकार से समुद्र मंथन कहना चाहिए क्वेश्चन पे एक योजना के माध्यम से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, कहाँ पर? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में यह अन्वेषण कार्य, खोजी कार्य शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, बी एयर मार्शल संदीप धरेजा, सी सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, डी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट वो है एयर मार्शल संदीप धरेजा। 31 अगस्त 2026 से नियुक्त किया गया है और वे सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले वे महानिदेशक चिकित्सा सेवा के पद पर कार्यरत थे।
ये फोटो में देख लीजिए, ये पुणे के पूर्व छात्र हैं। ठीक है, इसे सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के पूर्व छात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? ए यामिनी मौर्य, बी अस्मिता डे, सी हाइडी क्वाच, डी एसलिया टोपराक। तो पहला स्वर्ण पदक जूडो में भारत के लिए ये जो जीती थी ये थी अस्मिता डे। अभी मैंने इनके बारे में बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ए अन्नपूर्णा देवी, बी वर्षा अशोक अगलवे, सी असित शाह, डी निर्मला सीतारमण। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनी है, इनका नाम है वर्षा अशोक। 31 जुलाई को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। और आपको बता दें कि 176 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निदेशक बनाया गया है। इनकी जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसे शॉर्टकट में GSI कहा जाता है और इनकी स्थापना 1851 में हुई थी। और GSI का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। ये खान मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला प्रमुख संगठन है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? ए 26 जुलाई, बी 28 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 1 अगस्त। तो स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है वो 30 जुलाई को दिया गया। और निपुण जो है भारतीय नौसेना का दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट लेवल है। पहला कौन सा था भैया? तो पहला था निसार, INS निस्तार। और इस बार जो निपुण को किसने बनाया है? इसे बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने। इसमें 75% काम पूरा स्वदेशी हुआ है। लंबाई की बात करें तो निपुण में 118 मीटर लंबा है और इसका जो वजन है 8,560 टन का है। इसमें संतृप्ति गोताखोरी प्रणाली, रिमोट संचालित वाहन और डायनेमिक पोजीशन सिस्टम लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन 11वीं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें। 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप। अभी जो जूडो की बात हो रही थी वो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम की प्रतियोगिता की बात हो रही थी। और अभी जो बात हो रही है ये क्वेश्चन है, 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप का समापन कहाँ हुआ? ए जयपुर, बी भोपाल, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है हैदराबाद में हुआ है 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन। और इस प्रतियोगिता की मेजबानी किया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने और भारतीय खेल नियंत्रण प्राधिकरण ने इसमें सपोर्ट किया है। इस प्रतियोगिता में जूडो, वुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलवार सहित 5 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता इसमें शामिल थे। इसमें सशस्त्र सीमा बल जो है प्रथम स्थान पर रहा, CISF ये दूसरे स्थान पर रहा और ITBP तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता का जो आयोजन है वह बाला योगी इंडोर स्टेडियम गाचीबोली हैदराबाद में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया जा रहा है? यानी कि ए 25 जुलाई से 31 जुलाई, बी 1 अगस्त से 7 अगस्त, सी 5 अगस्त से 11 अगस्त, डी है 10 अगस्त से 16 अगस्त। तो विश्व स्तनपान जो सप्ताह मनाया गया वो 1 से 7 सप्ताह के भीतर मनाया गया और बनाया जा रहा है भी। और इसका मुख्य उद्देश्य है शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ावा देना। वर्ष 2026 की थीम है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ स्ट्रेंथ दैट वर्ल्ड। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी शुभमन गिल। तो अभी मालाबार गोल्ड डायमंड के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है। इन्होंने अभियान द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर्स थीम पर आधारित है। आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चलिए कल के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। कल के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन था, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में निकिता सरावत ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है रजत पदक।
अगला क्वेश्चन है 135वीं डुरंडे कप प्रतियोगिता का शुभारंभ किस शहर में हुआ? यह है शिलांग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कर्नाटक के नीलम और तोतापुरी आमों की पहली हवाई खेप किस देश को भेजी गई है? सही उत्तर है मालदीव। अगला क्वेश्चन है वैश्विक औषधि विनियामक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है भारत मंडपम, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उपन्यास एवं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कौन सी जयंती मनाई गई? सही उत्तर है 146वीं। अगला क्वेश्चन है भारत और ब्राजील की सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और कहाँ खेला जाएगा? सही उत्तर है 3 अक्टूबर को कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है ज्ञानद भारतम मिशन के तहत अब तक की कितनी सबसे अधिक पांडुलिपियों की पहचान और उसका सत्यापन किया जा चुका है? सही उत्तर है 12 लाख। अगला क्वेश्चन है ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में सीमा कनीरामना ने कौन सा पदक जीता? सही उत्तर है कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है रजत पदक। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? सही उत्तर है 1 अगस्त से 7 अगस्त। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना कब मंजूरी दी? सही उत्तर है 30 जुलाई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उद्घाटित अल्चुरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है जनरल धीरज सेठ। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? सही उत्तर है 30 से 31 तक। अगला क्वेश्चन है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? सही उत्तर है पुरुष एवं महिला दोनों टीम खिताब जीतकर क्लीनशिप की है। अगला क्वेश्चन है मिशन शक्ति ऐप को नागरिकों के उपयोग हेतु व्यापक रूप से कब प्रस्तुत किया गया? सही उत्तर है 31 जुलाई 2026। अगला क्वेश्चन है विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 31 जुलाई। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में लगातार 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही उत्तर है जस्टिन ग्लिफ्स। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी PDF हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगी जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स।